हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आरएच फैक्टर हमारे लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर पाए जाने वाले एक प्रकार के एंटीजन को कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी लाल रक्त कणिकाओं पे पाया जाता है, वो आरएच फैक्टर कहलाता है। इसकी डिस्कवरी या इसकी खोज सर्वप्रथम कार्ल लेंसटीनर तथा अलेक्जेंडर एंड वीनर साइंटिस्ट द्वारा की गई थी, और सर्वप्रथम इसे रीसस मंकी के अंदर, रीसस मैकाक की लाल रक्त कणिकाओं में खोजा गया था। इसीलिए इस एंटीजन या इस प्रोटीन का नाम रीसस से RH रखा गया। बाद में जब मनुष्य पे अनुसंधान हुए या जब रिसर्च हुई तो मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में भी सिमिलर प्रोटीन या एंटीजन पाए गए। ये एंटीजन मेनली आनुवांशिक होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं, माता पिता से संतति में जा सकते हैं, और इनको बनाने वाला जीन या इनको कोड करने वाला जो जीन होता है वो प्रभावी या डोमिनेंट होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर एक भी RH पॉजिटिव वाला जीन आया है तो वह इंडिविजुअल या वो जो ऑफस्प्रिंग है वो हमेशा RH पॉजिटिव ही होगा। जिन भी व्यक्तियों के या इंडिविजुअल की RBC के ऊपर ये एंटीजन पाया जाता है उनको हम RH पॉजिटिव कहते हैं। कुछ लोगों में RBC के ऊपर ये एंटीजन या ये प्रोटीन अनुपस्थित होता है, उस अवस्था में वो RH नेगेटिव कहलाते हैं। सामान्य तौर पे कोई भी व्यक्ति RH नेगेटिव तभी होता है जब उसकी माता और पिता दोनों RH नेगेटिव हो। लेकिन यदि माता पिता में से कोई भी एक अगर RH पॉजिटिव है तो उस बच्चे के या उस ऑफस्प्रिंग के RH पॉजिटिव तथा RH नेगेटिव दोनों बनने के चांसेस होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ कैपिटल D RH को कोड करने वाला प्रभावी जीन है और स्मॉल d जो है वो अप्रभावी जीन को दर्शाता है। तो यहाँ पहला जनक जो RH पॉजिटिव है, इसी तरह से दूसरा जनक ये भी RH पॉजिटिव है लेकिन एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन के सहित है। अगर हम इनकी संतति को देखें तो इनमें 2/3 संतति RH पॉजिटिव होगी जबकि 1/4 RH नेगेटिव होने की संभावना है। सामान्य तौर पर रक्त के अंदर RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं तो अगर हमने ब्लड ग्रुप A पढ़ा है तो उसमें एंटीबॉडी B प्रेजेंट होती है, जबकि सामान्य तौर पे RH जो फैक्टर है उसके अगेंस्ट ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती है अगर ब्लड का सेंसिटाइजेशन हो जाए या गलती से भी एक RH पॉजिटिव जो RBC है वो किसी RH नेगेटिव व्यक्ति के अंदर चली जाए। इस क्रिया को या इस प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन या एक्सपोजर कहते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी ये बेसिकली ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली अवस्थाएं हैं जो दो कंडीशन में उत्पन्न होती है। पहली कंडीशन, यदि किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए तब जो जटिलताएं उत्पन्न होती है वो कहलाती है RH इनकम्पैटिबिलिटी, जो सामान्य तौर पर नहीं होती क्योंकि जब भी रक्त को चढ़ाया जाता है तो उसके पहले प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं। दूसरी अवस्था है, दूसरी इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो। इस अवस्था में क्योंकि ये जीन प्रभावी है तो जो संतति बनेगी वो हमेशा RH पॉजिटिव ही बनेगी, क्योंकि पिता से, फादर से उसको RH पॉजिटिव वाला जीन मिल गया है और माता से RH नेगेटिव वाला जीन जो कि अप्रभावी है। तो यहाँ पर संतति हमेशा RH पॉजिटिव ही होगी। अब जब एक RH नेगेटिव मदर के वोम में, RH नेगेटिव मदर के गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु जब परिवर्धन करता है तो उसमें उसकी RBC के अंदर हमेशा ये RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो गर्भावस्था की पूरी अवधि में यदि गलती से भी शिशु की कोई भी एक लाल रक्त कणिका मदर के अंदर चली जाए, मदर के ब्लड सर्कुलेशन में चली जाए, तो उसका सेंसिटाइजेशन हो जाता है। वो उस लाल रक्त कणिका को फॉरेन पार्टिकल मानती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाती है। अगर ये क्रिया गर्भावस्था के बाद की अवस्था में हुई है तो शिशु आराम से जन्म ले सकता है, या हो सकता है उसकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको एंटीबॉडीज़ थोड़ा सा अटैक करे और उसमें जॉन्डिस या एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन कुछ सीवियर कंडीशन में, जब ये कंडीशन गंभीर होती है, उस अवस्था में एक जटिलता उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इस तरह की कंडीशन में जो शिशु है उसमें सीवियर एनीमिया होगा या उसमें पीलिया हो जाता है, क्योंकि माता के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन गई थी RH के खिलाफ
वो शिशु के अंदर जाके शिशु की सब लाल रक्त कणिकाओं को तोड़ना या किल करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से उसमें एनीमिया होगा, हीमोलिटिक एनीमिया, और साथ साथ में उसमें जॉन्डिस या रक्त की कमी से पीलिया हो जाता है। इसके अलावा एक ख़ास तरह का फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का, वो है हाइड्रोप्स फीटालिस। इसका मतलब ये है कि जो शिशु जन्म लेगा इस अवस्था में, उसमें सूजन या एडिमा होगा, पूरी बॉडी फूली हुई होगी, उसकी सूजी हुई होगी, साथ ही में उसका लिवर स्वॉलन होगा, सूजा हुआ होगा, और साथ में वो काम करना उसका कंपैटिबल नहीं होगा या उसका काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त उसका हार्ट फेलियर की कंडीशन भी उस शिशु में पाई जाती है। तो ये एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन है जब मदर से RH एंटीबॉडीज़ शिशु के अंदर प्रवेश कर गई है और उसमें इस तरह के लाल रक्त कणिकाओं को तोड़ने के साथ साथ और अंगों को भी प्रभावित किया है। तो ये RH फैक्टर के बारे में आज का ये लेक्चर था। थैंक यू।